हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेकर आए थे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर 6 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। देखते हैं। 7वें का नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और बस हल कीजिए। और हमको हल में कुछ इस प्रकार का समीकरण दिखाई दे रहा है और ये तो एक खास समीकरण बनाना है, हमें बन जाएगा। तो बनाने की कोशिश करते हैं। पहले बात तो हम समीकरण को उतार लेते हैं। हमारे पास टू है, टू नहीं टू है, -1/x + 1 3 है, -3 है और यहाँ पे x + 3/2x - 1 है = 5 है। अब यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू -3 एंड 1/2। ये सिंपल सी बातें हैं, इन चीज़ों को हमको साथ में लिख लेना चाहिए। मैं नहीं लिख रहा हूँ। आइए बात को समझते हैं। बात को समझने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि इस हिस्से को अगर आप x मानते, x तो पहले से दिया है कि या फिर a मानते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है ठीक अपोजिट होगा। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं माना 2x - 1/x + 3, देन अगर ये a मान लेते हैं तब अपना यहाँ पे x + 3/2x - 1 = 1/a हो जाएगा। वही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2a - 3, यहाँ पे हो जाएगा 1/a इंटू लगा देते हैं बराबर 5। ये बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, ऐसे कुछ इक्वेशन बनाने हैं। आपको दिखाई देगा, वो देखने पे दिखाई देगा। कई बार होती है चीज़ें सामने होती दिखाई नहीं देती। जैसे ये मैं पहले जब क्वेश्चन देखा करता था तो मुझे डर लग जाता था, इसको देखते ही डर लग गया और हवा ख़राब, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बट अभी थोड़ा सा सिंपल हो गया है। यहाँ पे देखेंगे इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a² - 3 × 3 हो जाएगा अपॉन a रहेगा = 5 है। ये a उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा तो 2a² - 3 = 5a हो जाएगा। इसको इधर उठा लाओ तो भाई अपना 2a² - 5a - 3 = 0 हो जाता है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाता है। 3 दूनी ये 6 गुणा करने पे आ जाए और यहाँ पे 6 का नाम 6 में से 1 5। बहुत सिंपल सा हो रहा है। 2 हालांकि हम यहाँ पे 3 और 5 भी 3 और 2 भी कर सकते हैं, तो अपन 3 और 2 कर लेते हैं। नहीं, 6 - 1 करना पड़ेगा। स्क्वायर -6x + 1x करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हो पाएगा ये काम बराबर 0। 6 और 1 करके 5 और 5 के देखिए यहाँ पे 2 तरीके बन रहे थे। हम कर सकते थे 3 × 2, 3 दूनी 6, 3 और 2 को जोड़ने पे कितना होता है 5। और हम कर सकते हैं 6 - 1 बराबर 6 का नाम 6, 6 5 6, 6 में से 5 1 गया 5। तो हमने यहाँ पे 6 - 1 वाला चुना है, क्योंकि हम प्लस वाला रखते हैं तो दोनों के साथ माइनस लग जाता है और तब काम नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे आपको एक बार हो सकता है, एक बार को गलती हो जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए और हो जाएगा। और मैं यहाँ पे x क्यों लिख रहा हूँ, हालांकि मुझे a लिखना चाहिए। आदत पड़ चुकी है ना x लिखने की। तो यहाँ पे 2a ले लिया तो यहाँ पे a - 3 बच जाएगा और यहाँ से +1 कॉमन लिया तो a - 3 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। a - 3 यहाँ से निकल रहा है और 2a + 1 यहाँ से निकल रहा है। अब जानते हैं कि यहाँ से a बराबर क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा और यहाँ पे a बराबर क्या मिल जाएगा -1/2 मिल जाएगा। परफेक्ट, ये काम हो चुका है। अब जो चीज़ें हमने मानी थी उस पर हम बराबर कर लेते हैं। जब हम इस 3 को बराबर लेते हैं तो इसके बराबर अगर हम रखने लगते हैं, यानी कि 2x - 1/x + 3 के बराबर जब हम 3 रखते हैं, यानी a की वैल्यू रखते हैं, तो अपने यहाँ पे 3 से इधर गुणा हो जाएगा। अपने यहाँ पे 2x - 1 = 3 से इधर गुणा करेंगे, मतलब 3x + 9 मिल जाएगा। और पक्षांतर करते हैं, 3x को इधर लाएंगे तो 2x - 3x और यहाँ पे 9 है, ये उधर जाके +1 हो जाएगा। यहाँ पे घटाते पे -x मिल रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है। x बराबर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ये एक आंसर मिल चुका है। दूसरा आंसर यहाँ से निकालेंगे तो 2x - 1/x + 3 = जब -1/2 करेंगे तो तिरछा गुणा, वही सिंपल सा काम। 2 के इधर से गुणा कराएंगे, 2 1 2 दूनी 4 x -2 का नाम 2 और इसका जब गुणा कराएंगे तो -x और 3 से गुणा कराएंगे -3 हो जाएगा। और x को इधर लाएंगे तो यहाँ पे 4x + x = यहाँ पे -3 था, ये उधर जाने के बाद +2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5x और यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, बेसिकली 1 और x बराबर हो जाएगा -1/5। ये हो जाएगा हमारा एक प्रकार से दूसरा आंसर। तो बस इतना सा आंसर हमको लाना था और
ओके। तो कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं अगला वाला क्वेश्चन के बारे में दिखाऊं तो हम क्वेश्चन देखते हैं। और क्या टेक्नोलॉजी मैंने लगाई, जुगाड़। मोबाइल ख़राब पड़ा था, पर ख़राब क्या पड़ा था कि चल ही रहा था, इसका स्क्रीन काम नहीं करना है, मेरी पुरानी वाली मोबाइल। मेरे बाकी ये नया वाला मोबाइल ये कुछ हिस्से में तो हुआ है, बाकी ये सारे वीडियोस इसी मोबाइल से मैंने बनाए थे जो आपके सामने भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसकी स्क्रीन यहाँ पे काम नहीं करती है। ओके, किसी भिन्न का हर उसके अंश का दोगुने से एक अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल इतना है तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो भिन्न का जब भी अंश और हर दिया जाएगा तो यहाँ पे दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन रहा है, हम यहाँ पे बना ही लेते हैं। वैसे हम कह सकते हैं कि हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है, तो हम यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगा, ये हम समझ पाते हैं। तो कैसे करेंगे बात को समझेंगे। आप चाहे तो एक्स और वाई मान करके कर सकते हो, या फिर ये तरीका कर सकते हो कि देखो भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से, अंश के दोगुने से हो रहा है ज़्यादा, ठीक है, अंश ओके अंश के दोगुने से एक ज़्यादा हो रहा है तो हमको अंश को ही मान लेना चाहिए, अंश को मान लेना चाहिए x, और अपना जो हर हो जाएगा हर उसके दोगुने से एक ज़्यादा है। कह रहे हैं अंश के दोगुने से एक अधिक है, तो इस प्रकार अगर आप मानेंगे तो ये हो जाएगा। अब ऐसे में अगर आप भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न क्या हो जाएगा, अंश ऊपर रहेगा, हर एक नीचे हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। अब अगर इसके व्युत्क्रम की बात करेंगे, व्युत्क्रम जैसा कि हमको व्युत्क्रम की बात करेंगे तो 2x + 1/x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल इतना दिया है, तो अपना भिन्न मिल चुका है, भिन्न का व्युत्क्रम मिल चुका है, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है कि नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो मतलब बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो x प्लस अपन 2x + 1 कर लेते हैं, और प्लस 2x + 1/x कर लेते हैं, = 2 होल 16/21 कर लेते हैं। बस परफेक्टली यही काम कर लेना है आगे। और यहाँ पे हम मान के कर सकते थे क्या, अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, चाहे तो हम मान सकते हैं, चाहे तो गुणा करा के यहीं पे रख सकते हैं। मैं लंबे वाली प्रक्रिया से जाना चाहूँगा, जाकि नीचे वाले गुणा तिरछा गुणा कर सके। तो नीचे वाले गुणा करेंगे तो x गुणते 2x + 1 मिल जाएगा, x का गुणा होकर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर अपन गुणा करेंगे, 21 दूना हो जाता है 42 + 16 करना है, बट 21 तो रहेगा ही। और यहाँ पे होल स्क्वायर देखिए, यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे 2x² यानी 4x² हो जाएगा, प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 4x मिल जाएगा। नीचे वाले में 2 से गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा, और इधर ये जुड़ेगा ना, 6 2 8 और 4 1 5 58/21 हो रहा है। तिरछा गुणा कराएंगे, अगेन तिरछा गुणा, फिलहाल तो इसको जोड़ लेते हैं। 5x² प्लस 4x + 1 कर लिया, और इसके साथ 21 का मल्टीप्लिकेशन = 2x² प्लस x कर ले, इसके 58 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अंदर गुणा करा लेते हैं, ठीक है, इससे इसमें गुणा करा लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही लंबा जा रहा है, पर धैर्य रखिए, धीरज रखिए। हो सकता था कि हम छोटा कर सकते थे, हम ट्राई कर सकते थे। कैसे ट्राई कर सकते थे, इसके बराबर a मान लेते, इसके बराबर 1/a मान लेते, तो अपन क्या हो जाता है, a + 1/a = 2 होल 16/21 हो जाता है। ऐसे करके भी सॉल्व किया जा सकता था। तो यहाँ पे a² + 1/a हो जाता है, = इसको गुणा करने के बाद ये जो अपना 58/21 मिला तो वो तो ही मिलता है। अब इसका गुणा कराते तो 21 a² + 21 हो जाता है, इसका इधर जब गुणा कराते हैं तो अपना 58a मिल जाता है। इसको इधर जब कराते हैं तो 21a² - 58a + 21 = 0, ऐसा करके कर सकते हैं। जब a की वैल्यू मिलती तो हम इसके बराबर करके x की वैल्यू निकाल सकते थे। ये एक तरीका था। एक तरीका तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और लंबा थोड़ा सा प्रक्रिया में जाना है, तो हम कर सकते हैं, ठीक। और 5 से जब गुणा कराते हैं, 5 × 9 5, 5 दूनी 10 हो गया x², और इसमें 4 से गुणा कराएंगे, 4 × 9 4, 4 दूनी 8 x + 21 बराबर, यहाँ पे इसका 58 का गुणा करा देते हैं, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 की 11 x² प्लस
58x इधर पहुंचा देंगे, सबको माइनस करना है। और मतलब 105 तो छोटा पड़ रहा है, ये थोड़ा के माइनस हो जाएगा, हम इसको इधर पहुंचा सकते हैं। तो 116x² माइनस 105x² कर सकते हैं, प्लस 58x माइनस 84x कर सकते हैं, और ये वाला उधर जाने के बाद -21 बराबर 0 हो जाएगा। घटाने के बाद 6 में से 5 गया 1 और 10 मतलब 11x²। और यहाँ पे जब घटाएंगे तो उल्टा घटाना हो रहा है भैया, 14 में से 8 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 8 से 14 6 मिल जाएगा, और 7 में से 5 गया 2, 26x मिल जाएगा, और यहाँ पे -21 बराबर 0। ओके, तो ये इक्वेशन मिल चुका है, द्विघात समीकरण बन चुका है। इसको करना है सॉल्व, कराते हैं कि बाहर गिनती का गुणा। तो 11 गुणते 21 हो रहा है, और इनका गुणा हो जाएगा 2 और 1 ऐसे लिख दे, 2 1 3, 231 मिल रहा है। यानी कि बाहर वाली गिनतियों को गुणा करने पे 231 है, जोड़ने पे क्या बच रहा है, 26 बन जाए। तो ऐसा कुछ हमको निकालना है, तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं। 7 त्रिक 21 होता है, तो 11 तो यहाँ 33 ले सकते हैं, और उसमें से 7 माइनस कर सकते हैं। 13 में से 7 घटाने पर 6 मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। 33 माइनस 7 ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो 11x² माइनस 33x, और यहाँ पे प्लस हमको 7x रखना होगा, और -21 = 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11x को कॉमन लेंगे तो x - 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे +7 को कॉमन लेंगे तो x - 3 मिल जाएगा। तो x - 3 यहाँ से निकल गया, और 11x + 7 यहाँ से निकल गया, बराबर 0 हो गया। x बराबर यहाँ से हमको 3 मिल गया, एक आंसर तो ये मिल जाएगा, और दूसरा वाला यहाँ से मिल जाएगा x = -7/11, दूसरा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे x की वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पे ऋणात्मक है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हमको भिन्न चाहिए था। तो अपना अंश कितना है, x है, और हर कितना है, 2x + 1 है। तो हम अंश यहाँ पे ले लेते हैं कितना, 3, और हर कितना ले लेते हैं, वो ले लेते हैं 2 गुणते 3 + 1 बराबर 2 3 6 1 7। और यहाँ पे अगर हम भिन्न की बात कर लेंगे, ठीक है, अगर हम भिन्न की बात कर लेंगे तो वो 3/7 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस वाला हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, या फिर हम उस पर भी एक ट्राई करके एक निकाल सकते हैं, हालांकि उससे कुछ विशेष भिन्न मिल नहीं पा रही है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों चलो एक गाना सुनाओ। सर 26 जनवरी नहीं है आज, मैं गाना नहीं सुनाऊंगा एग्ज़ाम देना है, मजाक क्यों करते हैं। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है 7वें का ख नंबर क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। एक बहुमंजिला मकान है, मतलब बहुमंजिला मतलब बहुत बड़ा है, और एक छोटा मकान है मतलब 8 मीटर ऊंचा है। ये 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये 8 मीटर ऊंचा है। इसके भवन यहाँ से हम देखते हैं तो ये अनुमान कोण 30 अंश का बनता है, और यहाँ वाले को देखते हैं इसके तल को तो 45 अंश बनेगा। तो यहाँ पे ये अनुमान कोण ये 30 अंश बन रहा है, और ये 45 अंश बन रहा है। अगर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे 30 अंश एकांतर कोण बन जाएगा, यहाँ पे 45 अंश एकांतर कोण बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे ABCD नाम दे देते हैं, इसका नाम E रख देते हैं, और इसका नाम एक X लगा देते हैं, तो परफेक्ट फिगर हम बन जाएगा। यहाँ पे बहुमंजिला इमारत कह सकते हैं, और यहाँ पे भवन कह सकते हैं। अब ये चूँकि 8 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। और ये हम अगर x मान लेते हैं तो ये वैल्यू भी x हो जाएगा, ठीक। हम इसको स्मॉल h मान सकते हैं, लेकिन हमको ना माने तो पर भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम लगाते हैं यहाँ से tan 45 ABD में। त्रिभुज ABD में हम लगाते हैं tan 45। सर आप डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा ट्रायंगल को पहले सॉल्व करना है? आप किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, आंसर मिलेगा है इससे, ठीक है। तो कोई भी आप पहला सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 बनेगा, tan 45 बराबर लगाएंगे
तो लंब कितना हो जाएगा बटे आधार कितना हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BD। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और AB का मान हमको दिखाई दे रहा है H+8, तो हम H+8 रखते हैं, और BD का मान कितना दिखाई दे रहा है, X, वो हम रख देते हैं। इधर गुणा कराएंगे तो X बराबर हो जाएगा H+8। ये एक प्रकार का इक्वेशन बन गया है जो हम बाद में यूज़ करेंगे। बाद में यूज़ करने के लिए आगे चलिए दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल की। AEC में, ट्रायंगल AEC में अगर आप बात करेंगे तो हमको tan 30 दिखाई दे रहा है। tan 30 बराबर लंब कितना है, AE है, AE है, और आधार कितना है, EC है, EC हम रख लेते हैं। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, और AE का मान कितना दिखाई दे रहा था, यहाँ पे H दिखाई दे रहा था, H रख दिया। EC का मान कितना दिखाई दे रहा था, वो X है, पहले से बताया गया है X है। X अब इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो X बराबर हो जाएगा √3H। X की वैल्यू ये देख रहे हैं भाई, वही उठा के यहाँ पे रख देंगे। क्या, H+8 हमने रख दिया बराबर √3H मिल गया। अब क्या करेंगे, H को उधर भेज देंगे। सिंपल सी बात है भाई कि इसको उधर भेज देते हैं ताकि वो उधर जाके क्या हो जाए, माइनस, मतलब भाई 8 को माइनस में नहीं रखना, उसको उधर भेजना है। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, √3H - H, ये हो जाएगा। H यहाँ से कॉमन लेते हैं, H कॉमन लेंगे तो √3 - 1 मिल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 8। थोड़ा सा उल्टा लिखा है हमने। H की वैल्यू हमको निकालनी है तो 8/√3 - 1 हो जाएगा। अब हालांकि आप जानते हैं कि हर का परिमीकरण करना ज़रूरी है, तो हर का परिमीकरण कर लेते हैं ज़रूरी से, √3 + 1 से। ओके, तो नीचे वाले का वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर हो जाएगा 8, और यहाँ पे √3 + 1 रहेगा, इसमें गुणा नहीं कराना है। इधर देखिए √3 का वर्ग 3 होता है, -1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ पे 8 है, √3 + 1 है। सॉरी, यहाँ पे गलत लगा दिया चिन्ह, ऐसा आप नहीं लगा सकते कभी भी, ठीक है। तो 3 में से 1 घटाने पर 2 हो जाता है, और 8, और यहाँ पे √3 + 1, इससे काट देंगे तो 4 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, 4 √3 + 1, कुछ इस प्रकार से हमको मिल जाता है। आगे हम प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। हमको बहुमंजिला भवन की ऊंचाई निकालनी थी और दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी। तो भाई बहुमंजिला भवन की जो ऊंचाई है वो AB है। क्या है, वो AB है। वो क्या है, H+8 है, ठीक है, यही तो है H+8। तो अपना H की वैल्यू जो निकाला है हमने, वो क्या निकाला है, अब यहाँ पे देखेंगे हम 4 से अंदर गुणा करा सकते हैं, 4 √3 + 4 रख सकते हैं। अब यही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 4 √3 + 4 कर लेंगे, और +8 तो है, 8 4 12 हो रहा है, तो 4 √3 + 12 हो रहा है। यहाँ से फिर से 4 कॉमन हो रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √3 + 3 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आप आंसर ले सकते हैं बहुमंजिले भवन की ऊंचाई के लिए। √3 का वैल्यू भी रख सकते हैं। अब 4 देखेंगे तो 1.732 होता है, और +3 करेंगे तो यहाँ पे 4 गुणते क्या हो जाएगा, 3 1 4, 4.732 हो जाएगा। अब 2 4 से गुणा करा लेते हैं, 4 2 नहीं 8, और 4 3 12, 4 7 28, 1 29, यहाँ से लगे 2, 4 चौक 16, 2 18, 18.998, मतलब 28 मीटर, ऐसे 900 मीटर आप कह सकते हैं। तो हम इसके लगभग में बराबर हम कह सकते हैं कि 19 मीटर क्या ये बहुमंजिला ऊंची मीनार जो भी इमारत है। अब हमको H की वैल्यू भी चाहिए थी, मतलब उनके बीच की दूरी नहीं यार, हमने तो निकाल लिया ना X की वैल्यू। ओके, X की वैल्यू जो H+8 जो हमने निकाला है, वही तो अपने बीच की दूरी भी है। तो 19 मीटर ही अपने जो दोनों भवनों के बीच की दूरी है, वो भी सेम टू सेम यही तो होगी, क्योंकि tan 45 लग रहा था। दोनों भवनों के बीच की दूरी लगभग यह देंगे यही होगी, क्योंकि X बराबर भी तो है ना H+8, और सेम टू सेम बराबर वही होगा 90 मीटर लगभग, ठीक है, वही सेम टू सेम ये भी आंसर हो जाएगा। और बहुत अच्छी सवालें आ रही हैं, थोड़ी सी बड़ी सवालें आ रही हैं, वीडियो लंबा जा रहा है तो ठीक है, अपन ने कौन सा छोटे वीडियो अभी तक बनाया है, सब लंबे ही तो बनाए। 7वें के खा का अथवा वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसमें 2 त्रिकोणमिति सिद्ध करना है सवालों को। पहले वाले सवाल को देखते हैं, 1 + cot थीटा - cosec थीटा × 1 + tan थीटा + sec थीटा = 2, ये सॉल्व करना है। तो चलो लिख लेते हैं इसको फटाफट से, जल्दी से, ठीक है। तो अपने 1 + cot थीटा - cosec थीटा, देखिए यहाँ पे देखते ही हमको समझ में आ रहा है इसको साइन और कॉस के रूप में चेंज करना है, ठीक।
और उसके अलावा कुछ यहाँ पे कोई तरकीब हमको लग नहीं रही है कि काम कर पाएगी। कॉट बराबर क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और -1 अपॉन ये साइन थीटा होता है। तो ये हो गया और इधर आ जाएंगे तो 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और +1 अपॉन कॉस थीटा ये है। अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि नीचे वाला साइन अपना दो जगह बराबर है, एक जगह नहीं है तो वहाँ पे साइन लगा देंगे और इधर ऊपर गुणा करा देंगे, यानी हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है, लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस थीटा अपन एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मिल जाएगा और +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे वाले का हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो तो अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा ऊपर अलग देखेंगे, ये सेम टू सेम, ये टू सेम से सेम, माइनस थीटा और मतलब a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपल सा काम हो जाएगा। तो प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं और +2 साइन थीटा। देखो भैया ये भूल जाते हो आप लोग, कॉस थीटा ये आपको याद रखना है कि जब a प्लस बी होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो रहा है, -1 स्क्वायर बराबर 1 होता है। नीचे क्या होता है अपना यहाँ पे साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा तो है ही, ये इसके बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, +2 साइन थीटा और कॉस थीटा है वो तो ऐसे पड़ा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अपना 2 साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा हो रहा है अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो रहा है और ये होला फिर हिस्सा कट रहा है, काट दिया हमने और यहाँ पे बच गया 2 और बराबर RHS हो गया। क्या हो गया, बराबर RHS हो गया। सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और इसका दूसरा पार्ट जब अगर देखेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा और इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। यहाँ पे हमने इसके केवल LHS को उतारा है तो मतलब टाइम बचाना है। तो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन इसको कर लेते हैं क्या, माइनस टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सिंपल है, प्लस यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सभी को साइन और कॉस के रूप में चेंज करना है, ये प्रथा रही है हमारी हमेशा से और हम इसको फॉलो करेंगे। इसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो अपना साइन थीटा है ये देखिए साइन इसके साथ गुणा करके साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। अब सिंपल सा काम है कि हर हमारा बराबर है भी और नहीं भी है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये उलट जाता है और तब बराबर हो जाएगा। तो हमको ये प्रक्रिया बात समझनी होगी कि कॉस माइनस साइन है और साइन माइनस कॉस है, अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये उलट जाएगा। तो वही प्रक्रिया को यहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को लिखते हैं और यहाँ से जब माइनस कॉमन लोगे तो बाहर निकलेगा, बाहर निकल के इसके साथ मल्टीप्लाई करके मतलब प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन नहीं कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब नीचे वाली गिनती बराबर है तो भैया अपन कॉस थीटा लिख लेंगे माइनस साइन थीटा लिख लेंगे एक बार और ये अपन लोग माइनस में कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़े से जल्दी करना चाहेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये होता है, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला हिस्सा कट गया माइनस वाला और क्या मिल गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यही हमको RHS में लाना था और RHS के बराबर ये हो चुका है।